हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो जैसे कि हमने काफ़ी सारी क्वेरीज़ को क्लियर किया है, आज भी कुछ क्वेरी है स्टूडेंट्स की, उसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन आपका 3 डायमेंशन टॉपिक से लिया गया है। सो अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 20 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज़ टू बी टाइल्ड। If each tile is 40 centimeter into 40 centimeter, find the number of tiles required. So इस क्वेश्चन में एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ है 20 मीटर, चौड़ाई है उसकी 10 मीटर और जो उसकी डीपनेस है मीन्स हाइट, आपकी डीपनेस जो है स्विमिंग पूल की दैट इज़ 2 मीटर। उस पर हमें टाइल से सेटिंग करनी है। अब टाइल लगाने के लिए ईच टाइल की मेजरमेंट दी है 40 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ। क्योंकि टाइल है तो उसकी डीपनेस नहीं होगी, उसकी लेंथ और ब्रेथ ही ली जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। स्विमिंग पूल में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? स्विमिंग पूल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे उसका सरफेस एरिया निकालना होगा। उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए। सो पूल की हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों पता है। आप ये देख सकते हैं स्विमिंग पूल में टाइल लगाने के लिए अपर बाउंड्री में कुछ नहीं लगेगा। अप साइड उसका ओपन एरिया रहेगा जहाँ पे हम पानी भरते हैं। तो जब आपका टोटल जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो उसमें टॉप सरफेस एरिया पे कोई भी टाइल का यूज़ नहीं होगा। केवल डाउन साइड उसके बेस पर, उसके फ्लोर पर ही टाइल लगेगा और चारों साइड्स पे टाइल लगेंगे। सो इसका एरिया फाइंड करने के लिए उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको तीनों कंडीशंस पता हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है हम उसे नोट करेंगे। सो बिकॉज द एरिया टू बी टाइल्ड इंक्लूड्स बॉटम, राइट, मतलब जिसको हम फ्लोर कहते हैं, एंड 4 वॉल्स, 2 लॉन्गर 2 शॉर्टर, एंड द टॉप सरफेस इज नॉट टाइल्ड। तो उसमें जितनी आपकी फ्लोर है, वॉल है, वो यूज़ होगी, बॉटम आपका यूज़ होगा बट आपका टॉप यूज़ नहीं होगा एरिया में। सो एरिया का फॉर्मूला होता है, अब बॉटम में आपकी कंडीशंस क्या आएगी, बॉटम की आपकी लेंथ ऑफ विड्थ काउंट होगी। सो एरिया ऑफ बॉटम उसमें आएगा लेंथ इंटू विड्थ। 20 सेंटीमीटर इज द लेंथ एंड द 10 मीटर इज द विड्थ। सो 20 इंटू 10 200 मीटर स्क्वायर आपकी विड्थ हो गई। अब एरिया आपको किसका निकालना है, 2 लॉन्गर वॉल्स का। 2 लॉन्गर वॉल्स कैसी है आपकी, जिसकी इस तरीके से हम एक बार ड्रॉ कर सकते हैं। स्विमिंग पूल का जो डायग्राम बनेगा वही क्यूबॉइड के जैसा बनेगा। क्यूबॉइड में 2 लॉन्गर वॉल आपकी कौन कौन सी हो गई, एक ये वॉल हो गई आपकी लॉन्गर वॉल, एक ये बैक साइड वाली लॉन्गर वॉल हो गई। और जो आपका बॉटम है, बॉटम देखिए इस तरीके से ये आपका बॉटम आ गया है। तो बॉटम में आपकी लेंथ यूज़ होगी, दिस इज़ द लेंथ एंड दिस इज़ द ब्रेथ एंड दिस इज़ द हाइट। तो लेंथ, विड्थ, आप इसे विड्थ भी कह सकते हैं ब्रेथ को, और ये दिस इज़ द हाइट और डीपनेस ऑफ द स्विमिंग पूल। सो जब हमने बॉटम का एरिया निकाला, हमने इसमें लेंथ और विड्थ को यूज़ किया है। दिस इज़ द 20 मीटर एंड दिस इज़ द 10 मीटर। नाउ वी विल फाइंड द एरिया फॉर 2 लॉन्गर वॉल्स। अब 2 लॉन्गर वॉल्स मीन्स ये एक लॉन्गर वॉल है आपकी और इसी की जस्ट बैक साइड की लॉन्गर वॉल है। अब इन दोनों में आपकी कौन कौन सी मेजरमेंट यूज़ हो रही है, सो ये इस मेजरमेंट में आपकी हाइट यूज़ हो रही है और आपकी लेंथ यूज़ हो रही है। सो डीपनेस मीन्स इसकी डेप्थ आ गई है आपके पास, डेप्थ इज 2 मीटर एंड द लॉन्गर वॉल लेंथ इज 20 मीटर। सो 20 इंटू 2 80 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर है, दोनों की यूनिट मीटर है, तो जो आपकी एरिया की यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में आएगी, बिकॉज एरिया में 2 मेजरमेंट काउंट होती है। नाउ एरिया फॉर द 2 शॉर्टर वॉल्स, तो 2 शॉर्टर वॉल्स के एरिया के लिए आपको कौन कौन सी मेजरमेंट यूज़ करनी होगी, दिस इज़ द 1 शॉर्टर वॉल एंड दिस इज़ द सेकेंड शॉर्टर वॉल। सो फर्स्ट वॉल के लिए जो शॉर्टर है, हमारी दोनों सेम कंडीशन है, सेम दोनों की जो भी मेजरमेंट होगा सेम होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 1 शॉर्टर वॉल के लिए आपको कौन कौन सी कंडीशन मेजरमेंट्स यूज़ करना है, हाइट एंड दिस इज़ द विड्थ। तो सो हाइट इज़ 2 मीटर एंड द विड्थ इज़ 10 मीटर। सो 2 इंटू 10 आपके पास आ गया 2 इंटू 10 20 एंड 20 की 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे 2 वॉल्स हैं, आपको 2 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया के हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 2 वॉल्स का एरिया मिल जाएगा। तो 20 इंटू 2 इंटू 2 80 मीटर स्क्वायर आ गया, हो गया आपका 2 लॉन्गर वॉल्स का एरिया एंड द 2 शॉर्टर वॉल्स एरिया विल बी द 40 मीटर स्क्वायर।
नाउ इन तीनों एरियाज़ को हम ऐड कर देंगे, जिससे आपको टोटल एरिया मिल जाएगा जिनको आपको टाइल करना है, मीन जहाँ पर आपको टाइल अप्लाई करना है। टाइल्स लगाने के लिए हमें बेस पे टाइल लगाना होता है और चारों अपनी वॉल्स पे टाइल लगाना होता है। हमने सबका सेपरेट एरिया फाइंड किया है, हम सबके एरियाज़ को ऐड कर देंगे। नाउ टोटल एरिया टू बी टाइल्ड विल बी 200 सेंटीमीटर, दिस इज़ द बेस एरिया मतलब बॉटम एरिया, एंड 80 मीटर स्क्वायर लॉन्गेस्ट wall area and the 40 meter square two shorter wall area. So this will be the 320 meter square. Now we will convert the tile dimension and will calculate the tile area. अब हम क्या करेंगे, बिकॉज जो टाइल की डायमेंशन है वो आपकी सेंटीमीटर में गिवन है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में. वी नो दैट द इन 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. सो इन 40 सेंटीमीटर विल बी द 0.4 मीटर, बिकॉज 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. और जब इसको 100 से डिवाइड किया जाएगा, इस तरीके से हम रफ में डिवीजन कर सकते हैं. जब हम 100 से डिवाइड करेंगे देन 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4/10 आएगा. अब हमने डेसिमल कंडीशन में सीखा है, जब डिनोमिनेटर में 0 होता है, 0 को इग्नोर करने के लिए न्यूमरेटर में जितने राइट साइड से डिजिट हैं, जितने ज़ीरोज़ हैं, उतने ही न्यूमरेटर में राइट साइड से डिजिट को हटाकर उससे पहले एक डेसिमल अप्लाई किया जाता है. सो दिस विल बी द 0.4. अब डेसिमल से पहले हम 0 अप्लाई कर देते हैं. So 0.4 meter is the answer for 40 centimeter. Again for 40 centimeter, 0.4 meter is the width of the tile. So the area of the one tile का area आ जाएगा 0.4 into 0.4, that will be the 0.16 meter square. मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 से 14 आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम डेसिमल किस तरीके से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट से पहले डेसिमल है. सो ये दोनों काउंट होकर डबल डिजिट हो गई है. अब यहाँ पे आप डबल डिजिट से पहले डेसिमल को अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे फाइंड करना है कि आपको टोटल कितने नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. कैसे हम टाइल को कन्वर्ट करेंगे या फिर हम काउंट करेंगे कि कितने टाइल हैं. हमने टोटल अपना स्विमिंग पूल का एरिया निकाल दिया है. स्विमिंग पूल के एरिया में एक छोटा सा टाइल अगर एक लग जाएगा तो उससे आपका टोटल एक छोटे से टुकड़े का हिस्सा पता चलेगा कि इतने हिस्से को हमारा एक टाइल कवर करता है. तो इतने पार्ट को अगर एक टाइल कवर करेगा तो टोटल पार्ट को कवर करने के लिए टाइल के एरिया से डिवाइड किया जाएगा अपने टोटल सरफेस एरिया को. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड. डिवाइड द टोटल एरिया टू बी टाइल्ड बाय द एरिया ऑफ द सिंगल टाइल. सो द नंबर ऑफ टाइल विल बी टोटल एरिया टू बी टाइल्ड अपॉन एरिया ऑफ द वन टाइल. टोटल एरिया था 320 मीटर स्क्वायर और जो आपका वन टाइल का एरिया था दैट इज 0.16 मीटर स्क्वायर. डेसिमल रिमूव करते हैं. अगर हम डिनोमिनेटर से डेसिमल को रिमूव करेंगे, जितने डिजिट हैं आपके पास डेसिमल के बाद उतने जीरोस हमें अप्लाई करने होते हैं न्यूमरेटर में. सो डेसिमल को यहाँ से रिमूव किया, न्यूमरेटर में 2 जीरोस यहाँ अप्लाई हो गए. आपने 16 से कट किया, 16 2 32 और उसके बाद 3 जीरोस एज इट इज़ आ गए. सो फाइनल आंसर इज़ 2000. हेंस द नंबर ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड इज़ 2000. सो इस कंडीशन में एक बस मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब स्विमिंग पूल में टाइल को जब अप्लाई करना है तो उसके अपर पार्ट में टाइल अप्लाई नहीं होगा, उसके लोअर पार्ट में होगा और चारों वॉल पर टाइल अप्लाई होगा. सो इस तरीके से जब आपने एक टाइल का मेजरमेंट यहाँ पे काउंट किया, इट मीन्स एक टाइल आपका पूरे स्विमिंग पूल का इतना एरिया कवर करता है, तो टोटल कितने टाइल यहाँ पे और अप्लाई करने पड़ेंगे कि पूरा एरिया कवर हो जाएगा. सो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया निकाल के हम वन टाइल के एरिया से डिवाइड करते हैं, जिससे आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कितनी है रिक्वायरमेंट वो पता चल जाता है. सो ऐसे ही अगर आपकी कोई और क्वेरी है आप सेंड करिए, आपको उसका सॉल्यूशन ऐसे ही वीडियो के थ्रू दिया जाएगा. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का. एंड द क्वेश्चन विल बी द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3:5. फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. सो आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप इस वीडियो को देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इस तरीके से.